गांव भुलवाना के राजकीय संस्कृति प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को कुछ ग्रामीणों ने उक्त विद्यालय के मैदान में अपनी भैंसों को बांध दिया और चारपाई डालकर बैठ गए। विद्यालय के मैदान में भैंस बांधने का कारण ग्रामीणों का जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार द्वारा लगभग 40 वर्ष पहले विद्यालय के लिए उनकी पैतृक जमीन को ले लिया गया है, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा बदले में कहीं पर भी जमीन नहीं दी गई है। उधर इस मामले को लेकर विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि कुछ ग्रामीण विद्यालय के मैदान में कब्जा करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में आज भी विद्यालय में उनकी जमीन है। इस मामले को लेकर कई बार तहसीलदार, एसडीएम, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डीडीपीओ व जिला उपायुक्त को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद वह अपनी जमीन लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को विवश हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। इस मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि इस मामले के बारे में हमने अपने अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। माही गांव के सरपंच का कहना है कि जिन लोगों की जमीन विद्यालय में गई थी, उसके बदले में 605 गज पंचायत की जमीन पर उसी समय उनको काबिज कर दिया गया था और आज भी उनका उस जमीन पर कब्जा है। देखिए होटल से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो आज आपने भुलवाना स्कूल में ईंट वगैरह डाली हैं, भैंसें बांधी हैं, किस उद्देश्य से बांधी हैं, क्या मकसद है, क्या कोई कब्जा कर रहे हैं आप? सर ये हमारी दादा लाई की जमीन है। पहले हमारे यहाँ कब्जो गांव जोड़ के हमारो कब्जो जो स्कूल ग्राउंड थोड़ा दूर है सर। एक बार तुम अपने वहाँ रख लेंगे, तुम्हारे हम मालिक बनवा देंगे और या तुम स्कूल में दे दो। तो सर हम परेशान कर रखे, ना हम मालिक बनवाए, ना हमें कहीं कब्जो दे रखे हो और हमारी जमीन पर कब्जो कर लियो। तो क्या पंचायत ने आपको जमीन नहीं दी अब इसके बदले में? सर पंचायत ने कोई जमीन नहीं दी, हम पे कुछ नहीं है सर। तो अब इसका कोई आपको केस चल रहा है क्या इसका? सर कोई केस कोई नहीं है सर। हमने किसी और ने केस डाल रखे हो सर। सरपंच जो पहली पंचायत ने हमारे फेवर में बयान दिए कोर्ट में, एक जी हमें इनकी ज़मीन हम ले रहे हैं स्कूल में और हमें बहुत फायदा है और हमें स्कूल ग्राउंड रोड पे दे रहे हैं, वहाँ ज़मीन है जो। तो अब सरपंच है जो मौजूदा सरपंच, उसका क्या कहना है आपके मामले को लेकर? एक मिनट सर, जो पहले सरपंच ने कोर्ट में बयान दिए कि हम 2 महीना में तुम्हें मधु जो सरपंच थी, 2 महीना में तुम्हें मालिक बनवा देंगे और तुम्हें ज़मीन दे देंगे। अब सरपंच बदल वो सर दूसरों, ये सरपंच ना दूसरे और किसी को देने के चक्कर में उस जमीन और हमें नहीं दे रहा सर। तो क्या कहता है सरपंच जो मौजूदा सरपंच है? मौजूदा सरपंच कहता है कहीं है ही नहीं। जो आपके विद्यालय में कल ग्रामीणों ने कब्जा किया था, क्या मामला है और आपने इसकी कहाँ शिकायत की है? देखो सर, ये कल कुछ गांव वाले यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी यहाँ ईंट डाली और गोबर जो पशुओं का वो डाला और खूंटे वगैरह गाड़े और अपनी चारपाई लेकर के यहाँ आ गए और उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर ज़मीन है, हमारी ज़मीन है पूर्वजों की। हमने कहा कोई रिकॉर्ड दिखाइए, लेकिन उन्होंने हमारे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखाया और फिर हमने सरपंच को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई, फिर आगे उन्होंने कार्रवाई की। तो क्या आपने इसकी शिकायत आपकी दर्ज हो गई है या अभी? अब ये पता नहीं है सर दर्ज हुई है कि नहीं। हमने वैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है और दर्ज का पता नहीं है। वैसे हमारी अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक सर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिससे हमें पता चल सके क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में। तो क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों को भी इसके मामले को? हाँ जी, हमने अवगत करा दिया है उच्च अधिकारियों को और आज हम जो है मेल पे मैंने सारी रिपोर्ट जो हमने करी है थाने में, उसकी जो है कॉपी वगैरह मैंने मेल पे व्हाट्सअप कर दी है सारी डॉक्यूमेंट्स। क्या कहना है आपके उच्च अधिकारियों का? हमारे उच्च अधिकारियों का ये है कि सर ये स्कूल की संपत्ति है, इसमें स्कूल का कब्जा है, कमरे बने हुए हैं सारे और स्कूल की संपत्ति है। साहब, आपके गांव में बड़ा ही दुखद घटना देखने को मिली, जो कि विद्यालय है प्राइमरी और उसमें कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और वो कहते हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है इसमें और 2 पिछले सरपंच होंगे हमारा रेजुलेशन पास करके हमारे हक में भी बयान दे दिए कोर्ट में और अब उस ज़मीन को बदले में हमें ज़मीन दी जानी थी, लेकिन वो ज़मीन दी नहीं गई पंचायत द्वारा। आज उन्होंने कब्जा करने की प्रयास किया, ईंट डाली हैं, चारपाई लेके बैठी हैं, खूंटा गाड़ दिए हैं, भैंसें बांध दी हैं, गोबर वगैरह भी डाल दिया है, जिससे कि बड़ा ही विपरीत परिस्थिति है।
क्या कहना चाहेंगे ऐसे गांव में, क्योंकि आप गांव में प्रतिनिधि चुना है जिसके आपका दायित्व बनता है उसके लिए स्कूल की रक्षा करें, जमीन की रक्षा करें। मैं सबसे पहले तो आपकी इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ग्राम बस्ती को राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जब यह घटना हुई थी तो मौके पे मैं गया था। मैंने जाके अपनी बाइक भी दी, मैंने बताया भी था क्या हुआ है। और रही बात इस ज़मीन की जो बात है, इनकी 605 गज जगह गई थी। जो 605 गज जगह गई थी तो इस जगह के बदले में 1992 में इनका रेजुलेशन करा के, इनकी रजामंदी से इनको एक पंचायत की जगह 49.5 फुट रोड पे, वहाँ पे इनको कब्जा दे दिया गया। और आज भी वो 605 गज जगह पे काबिज है। अब क्या बोलते हैं, इनके मन में जो लालच आया, ये बोलते हैं सरपंच साहब हमारा जो रेजुलेशन है वो फ्रंट पे करो। वो पिछली पंचायत ने भी किया, उससे पहले ने भी किया, उससे पहले ने भी किया। मैंने बोला कि उन सरपंचों को शायद आपके बारे में नहीं पता था। मैंने उस डिग्री की कॉपी को लिया, देखा, मैंने वकील से भी राय ली। उन्होंने बोला कि ये ऑलरेडी 605 गज पे पंचायत की जगह पे स्कूल की जो इनकी जगह गई है उसके बदले में काबिज है, तो अब रेजुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर इनका कोई मामला है, वो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में लंबित है। उसकी तारीख है 4/7/2025 और तारीख उनकी है। बट जहाँ फ्रंट मांग रहे हुई, एक हमारे चाचा दादा महेंद्र जी हैं, इनके परिवार के, वो भी बोल रहा मुझे फ्रंट चाहिए। अब इनकी परिवार की लड़ाई है आपस की, ये फ्रंट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो अब इसमें पंचायत क्या कर सकती है, इनकी जगह गई थी, पंचायत ने इनको जगह दे दी। अब पंचायत इनको डबल जगह थोड़ी दे सकती है। अब आपने क्या कार्रवाई की इनके खिलाफ? अब इनके खिलाफ मैंने कार्रवाई SHO साहब, डिप्टी साहब को, DO सर को, SDM सर को, सबको मैंने बता दिया। आज मैं DC साहब से भी मिलूंगा इस संज्ञान में। और प्रशासन ने रात को आके 8 बजे मैंने उनको आश्वासन भी दे दिया कि बैठ के हम इस बात को सुलझाते हैं। तो रात को 8 बजे उन्होंने जो वहाँ पे स्कूल में व्यवस्था को खराब किया था, वो वहाँ से उन्होंने सामान उठा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उठा लेंगे। सुबह तक शायद उन्होंने उठा लिया होगा, मैं देख के नहीं आया हूँ अभी। और स्कूल सुचारू रूप से चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहूँगा, कुछ लोग इनको आगे सपोर्ट करके अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं। उनके चेहरा कल मीडिया के सामने भी आए, वो जनता ने उनको पहले भी नकारा गाँव की ने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता भगवान का रूप होती है। जनता उनकी इन करतूतों को देख रही है, जो स्कूल, सरकारी स्कूल की जगह में भैंस बंधवा रहे, बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, उनको इस चीज़ को जनता देख रही है कि गलत काम के लिए वो किसी को कैसे सपोर्ट करते हैं। चार पाई बिछा के वो बैठते हैं। वो कुछ दबंग लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनसे इस टाइप के काम करा रहे हैं।